औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट साइड पे, अगर आप क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास स्क्वायर है एक्स प्लस आयोटा वाई का। तो जब स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास आयोटा वाई है। तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 2, ये फार्मूले वाला, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा 2xy आयोटा। दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं वो बराबर होती है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड जब कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर जो इस साइड पे गिवन है राइट साइड पे, वो है 25 प्लस 60 आयोटा। तो 25 रियल पार्ट है और 60 इमेजिनरी पार्ट है। जब कंपेयर करेंगे तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वलिटी की अलामत आ जाए तो इसका मतलब ये है कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर हैं और इनके रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन 1। और 2xy जो है वो 60 के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशंस में से इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करना आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल की किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। जब हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो वो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी और फिर डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज नंबर सॉरी इस इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2y। यहाँ पे 2 और y x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 30 10 60 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 30 डिवाइडेड बाय y। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है इक्वेशन 1 के अंदर। पुट x इज इक्वल टू 30 बाय y इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे आपको x नजर आए वहाँ 30 बाय वाई, एक्स का स्क्वायर है तो 30 बाय वाई एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको करेंगे सॉल्व तो ये 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पे वाई एलसीएम आ रहा है इसलिए वाई स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 900 और यहाँ वाई स्क्वायर वाई फोर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इस वाई फोर को दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखें वाई वाई रेज टू पावर 4 हो गया और ये 900 भी दूसरी साइड पे नेगेटिव हो गया और ये 25 वाई स्क्वायर वैसे का वैसे रहा इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है वाई रेज टू पावर 4 प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 900, दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में इस तरह चेंज करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो हमने वाई स्क्वायर को लेट किया, ये m के इक्वल है, दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो वाई रेज टू पावर 4 हो जाएगा, इधर m का स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई रेज टू पावर 4 की जगह m स्क्वायर आ जाएगा और वाई रेज टू पावर 2 की जगह m आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगी वाई रेज टू पावर 4 की जगह क्या पुट करेंगे, m स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर 25m हो जाएगा माइनस 900। देखो ये इक्वेशन बन गई m स्क्वायर प्लस 25m माइनस 900 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमने दो ऐसे नंबर्स लिए
जिनको मल्टीप्लाई करें 900 आए, प्लस माइनस करें तो 20 का 5 आए, यानी 25 पॉजिटिव आए। तो 45 और माइनस का 20, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 900 आता है माइनस का, और प्लस करें तो प्लस का 25 आता है। सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एम स्क्र प्लस 45 एम माइनस 20 एम माइनस 900 दिस इक्वल टू 0। इन दोनों में से m कॉमन आ रहा है तो m ले लिया कॉमन, m प्लस 45 बचा। इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है 20, तो -20 कॉमन लिया, m प्लस 45 बचा। अब ये इक्वेशन, ये इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में से m प्लस 25 कॉमन आ रहा है, m माइनस 20 बचा इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू -45 आ जाएगा, m इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने ये m की वैल्यू वहां पुट करनी है जो लेट किया था ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो बारी बारी m की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ से y की वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास जब हम m इक्वल टू -45 पुट करेंगे, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -45। दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट लिया, ये से कैंसिल हो गया, और -45 स्क्वायर रूट इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें 3 × 3, या ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और स्क्वायर रूट और माइनस भी अंदर था, यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये इससे कैंसिल होके बाहर आ जाएगा 3, और माइनस का 5 स्क्वायर रूट, और इसको लिख सकते हैं 3 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और साथ में आयोटा, तो इसलिए +-3 5 स्क्वायर रूट आयोटा लिख दिया वाई की वैल्यू। अब m इक्वल टू 20 पुट करेंगे, ये वाली दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट की, और दोनों साइड फिर स्क्वायर रूट लिया तो ये 20 का स्क्वायर रूट आया। 20 का स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये 5 स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये हमारे पास प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक्स के अंदर, ठीक हो गया। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, वाई की तो हमने कर ली, लेकिन एक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। इस y की वैल्यूज को जो बारी बारी हमारे पास आई हैं, इन y की वैल्यूज को हमने पुट करना है हमारे पास इक्वेशन जो ये थी, जहां से x की वैल्यू निकाली थी 30 डिवाइडेड बाय y, इक्वेशन ए के अंदर x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने ये डिवाइड लिखा तकसीम, +-3 5 स्क्वायर रूट आयोटा, पहले ये वैल्यू पुट की, तो ये मल्टीप्लाई होगा उलट हो जाएगा 1 बाय +-स्क्वायर रूट 5 3 आयोटा, तो ये 3 × 10 ये हो जाएगा, ये 10/5 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा। एक्स की ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस के साथ। इसी तरह y इक्वल टू +-2 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पुट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा तो उलट हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 5, तो ये 2 15 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब जब x की वैल्यू ये थी तब y की वैल्यू ये थी, तो हम लिखेंगे +-10 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट आयोटा, और +-स्क्वायर रूट 5 3 आयोटा। देखें पहले x और y का पॉइंट लिखते होते हैं ना, इसी तरह फिर दूसरा x की ये वैल्यू पहले लिखेंगे और y की ये वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पार्ट नंबर 1। और इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर 2 है। x + i/y² इज इक्वल टू 64 + 48 आयोटा। स्टूडेंट्स अभी हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं सेम उसी तरह का है, हमने पहले स्क्वायर ओपन करना है, x² + आयोटा² y² + 2xy आयोटा इक्वल टू 64 + 48 आयोटा। दोनों साइड स्क्वायर लिया, यहाँ स्क्वायर को ओपन कर दिया फार्मूला लगा के, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 रिप्लेस किया, x² - y² + 2xy आयोटा इक्वल टू 64 + 48 आयोटा। यहाँ से ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इस कम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयर करेंगे तो रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। x² - y² इक्वल टू 64 हो जाएगा, और 2xy 48 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2y, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई y। इस वैल्यू को हमने पुट करना है दूसरी इक्वेशन 1 में, तो ये 1 में पुट कर दी। x की जगह हमने लिखा है 24 डिवाइडेड बाई वाई, तो x का स्क्वायर हो गया 24/y² माइनस y² इक्वल टू 64। सेम उसी तरह प्रोसेस हो रहा है, बस वैल्यूज चेंज हैं। 24 का स्क्वायर लेंगे 576 डिवाइडेड बाई y² माइनस y² इक्वल टू 64। y² यहाँ पे एलसीएम आ रहा है तो दोनों साइड y² से मल्टीप्लाई करें, जब यहाँ पे y² से मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा 576 माइनस ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई फोर हो जाएगा, इक्वल टू 64 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज दोनों इधर चली जाएंगी राइट साइड पे। तो वाई रेज टू पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 576 नेगेटिव हो जाएगा, 64 वाई रेज टू पावर 2 पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेट करते होते थे वाई स्क्वायर को एम के इक्वल, तो लेट कर लिया और दोनों साइड स्क्वायर लिया, तो वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू एम स्क्वायर हो गया। और इसके बाद हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, तो वाई फोर की जगह एम स्क्वायर और वाई टू की जगह एम। तो वाई रेज टू पावर 4 की जगह एम स्क्वायर प्लस 64 एम माइनस 576 इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 72 एम माइनस 8 एम माइनस 576 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे, m प्लस 72 माइनस 8 कॉमन लेंगे, m प्लस 72 इक्वल टू 0। m प्लस 72 इंटू एम माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -72 और m की वैल्यू आ जाएगी 8। अब अब हमने m की वैल्यूज को पुट करना है हमारे पास इस इक्वेशन में 4 में। वाई स्क्र इक्वल टू एम, पहले m की वैल्यू -72 पुट करेंगे तो वाई स्क्र इक्वल टू -72। इसी तरह वाई स्क्र इज इक्वल टू ये 8। इसके बाद हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस, ये लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ में माइनस, तो ये बाहर आ जाएगा 6। स्क्वायर रूट -2 अंदर रहेगा, और स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, 2 स्क्वायर रूट जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी +/6 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। और इसी तरह 8 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब स्टूडेंट्स सब में y की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन x की नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वैल्यूज दोबारा उसी ए इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी ए इक्वेशन थी जिसमें हमने ये इक्वेशन थी ए, इसको आप ए का नाम दे दें। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय y की पहले वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू +/6 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई जो है हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये 6 4 24 हो जाएगा 4 बाय स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 4 बाय, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 बाय स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, उलट हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। सो हमारे पास पहले x की ये वैल्यू लिखेंगे, फिर y की ये वैल्यू लिखेंगे, तो लिखेंगे +/4 बाय स्क्वायर रूट 2 आयोटा +/6 स्क्वायर रूट 2, ये एक पॉइंट बन जाएगा। और इसी तरह फिर ये x की वैल्यू लिखेंगे और y की यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा होल रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करने के लिए राइट साइड को हम जस्ट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट को वैसे लेते आएंगे। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप इस तरह करना चाहें, इसका पहले स्क्वायर ले लें और बाद में एक दफा खुद लिख लें, तो ये भी 3 टाइम है, स्क्वायर ओपन करें फिर 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो भी हो जाएगा। लेकिन एक और भी तरीका है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। फार्मूला जानते हैं, a + b होल रेज टू पावर 3 इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नीचे वाली वैल्यूज को ओपन करें, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय a³, एक जगह 1 आ रहा है, 1³ प्लस b, जो हमारे पास 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3 आयोटा इंटू a + b। तो ये हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1³ 1 आ जाएगा और 3³ 27 आ जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 3 7 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आयोटा, और 1 से होगा तो 9 आयोटा आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आयोटा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 27 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1। ये इस आयोटा रेज टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अयोटा क्यूब की जगह हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो इसलिए -27 आयोटा हो गया, +9 आयोटा माइनस ये 27 माइनस का हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। सो हमारे पास -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -27 आयोटा +9 आयोटा -27 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 26 बचेगा, ये माइनस का 27 है, प्लस का 1 है, और माइनस का जो है वो 18 बचेगा आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो x प्लस आयोटा y वैसे का वैसे रह जाएगा। -2 -5 आयोटा डिवाइडेड -26 प्लस -18 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -26 प्लस 18 आयोटा, -26 प्लस 18 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो ये -2 जो है ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, फिर -5 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 इंटू -26 प्लस 18 आयोटा, फिर -5 आयोटा इंटू -26 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और 26 52 हो जाएगा, फिर -36 आयोटा, -26 और 5 हो जाएगा हमारे पास 130 आयोटा, -18 और 5 हो जाएगा 90 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26 का स्क्वायर 676 -18 का स्क्वायर 324 आयोटा का स्क्वायर। तो जहां जहां पे आपको आयोटा का स्क्वायर नजर आए वहां आपने वैल्यू पुट करनी है -1, तो 52 वैसे का वैसे आ गया, -36 आयोटा प्लस 130 आयोटा, ये +90 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो +90 हो जाएगा। इसके बाद नीचे 676 और ये हो जाएगा प्लस का 324। सो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 52 और 90 टोटल हो जाएंगे 142, और माइनस का ये प्लस का 130 और माइनस का 36 है, तो ये हो जाएगा +94 आयोटा डिवाइडेड बाय ये, और 676 और 324 पर जब ऐड करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। तो इसके बाद हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 142 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 1000 आयोटा। इसके बाद जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 500 और ऊपर आ जाएगा 71, तो हमारे पास आ गया 71 डिवाइड बाई 500, प्लस इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे 47 डिवाइड बाई 500 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइड पे x प्लस आयोटा वाई है, दूसरी साइड पे भी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। सो हमारे पास इस साइड पे रियल पार्ट है x की वैल्यू होगी 71 डिवाइडेड बाई 500, और y की वैल्यू हमारे पास होगी 47 डिवाइडेड बाई 500। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी तरह का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।